अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी क्लास 12 पार्ट 3 है इसका, और ये हमारी लास्ट क्लास है टेलविंड के लिहाज से या स्टाइलिंग के लिहाज से आखिरी क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टाइलिंग फ्रेमवर्क्स की, इनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि किसी को पता है एल्गोरिदम किसे कहते हैं? कोई इसमें थोड़ी सी एडिशन करना चाहे, एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है? जी फहीम सर, टू दी पॉइंट बताना है आपने। सर हमने मैथ में एक वो कोडिंग पढ़ी थी मैथ लैब के अंदर। जी जी। जब आप कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या जब मैथमेटिकल कोई भी क्वेश्चन हो, जब आप उसमें कुछ जब कंफर्म याद नहीं आ रहा सर, यानी कि ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो उसमें एल्गोरिथम चले हम। कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं। हमारे पास एक और स्टूडेंट है अबीरा कादिर, वो बताना चाह रही है। जी आप बताएं। आपका हैंड। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन ऑफ लिस्ट होती है जी जी। algorithm, और सर हम इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज कर सकते हैं। ऑल अल्टरनेटिव राइट। जो होते हैं हमारे पास उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। ऑल राइट। ऑल राइट। और सिराज मोहम्मद, इन्होंने भी हैंड रेस किया, आप भी अपनी इनपुट दे लें। सर ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम की या किसी भी प्रोसेस की। ऑल राइट। अच्छा एक ना जनरल फॉर्म होती है, इसको आप अब सबकी बातें बिल्कुल ठीक है। हर एक ने अपने अपने लिहाज से बताया, हर एक ने अपने अपने लिहाज से ठीक बताया। ठीक है। अब बेसिकली समझ लीजिए कि एक एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को आप किसी भी चीज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक जनरल फॉर्म होती है ना, कह लें कि आप, अगर मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मुझे अब प्रॉब्लम पर डिपेंड नहीं करता कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। मैं अगर एक एल्गोरिदम डिजाइन करता हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैं एक स्टेप बाय स्टेप जो मैंने प्रोसीजर बनाया है उसे फॉलो करूंगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेरी। कैसे ही है, कोई मुझसे इख्तलाफ तो नहीं करता। अच्छा, जब आप अ, जी करें क्वेश्चन अपना, सिराज मोहम्मद। सर आपने बोला है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वो तो सिर्फ एक रोड मैप प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम तो फिर हमें खुद ही उसके स्टेप को फॉलो करके ना सॉल्व करनी होती है। मैंने वही कहा कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ना, जिसको हम फॉलो करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ओके सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक लग जाती है। अच्छा, हम, ये मैंने एक जनरल बात की थी। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। वो क्या है, हमने एक फ्रेमवर्क इंटीग्रेट करना है। बहुत सारे लोग ना इस चीज़ में बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि सर हम टेलविंड अगर इंटीग्रेट करते हैं या टेलविंड बेस्ड बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं उन्हें इंटीग्रेट करते हैं, सर मुझे वो वाला आता है, वो वाला नहीं आता, फला आता है, फला नहीं आता। आप समझिए ये एक प्रॉब्लम है, इन इस सारी की सारी एक ही तरह की प्रॉब्लम है, इन सब का सोल्यूशन भी एक ही है, और इन इन सारी प्रॉब्लम्स का आउटपुट भी एक ही है। ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, एट द एंड इनका काम क्या है? स्टाइलिंग करना। एट द एंड इनका काम क्या है? कि हमें एक क्लास प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर स्टाइलिंग होती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सारी जिंदगी किसी एक ही स्टाइलिंग फ्रेमवर्क पर काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम एक प्रोसेस समझेंगे, हम एक, समझिए कि एक प्रोसीजर समझ लेंगे कि ये लिंक कैसे होती है, इनको स्टाइलिंग कैसे करते हैं, इनके जरिए से स्टाइलिंग कैसे करते हैं, फिर हमारा सारा काम ओके हो जाएगा। आज हम 2 से 3 या मे बी 3 से 4 डिफरेंट स्टाइलिंग फ्रेमवर्क्स ट्राई करेंगे, उनको लिंक करेंगे। अब स्टाइलिंग फ्रेमवर्क्स ट्राई करेंगे। मैंने आपको पहले टेलविंड सिखाई, टेलविंड में क्या था, यूटिलिटी क्लासेस यूज कर रहे होंगे, बिल्कुल ही बेसिक क्लासेस क्लासेस होती है वो। अगर आपने डिस्प्ले फ्लैक्स करना है तो उसके लिए एक सेपरेट क्लास। ठीक है। इट्स लाइक कि आप प्योर सीएसएस ही यूज कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा था। बट अगर आपने बने बनाए बटन्स यूज करने हैं, अगर आपने बने बनाए इनपुट फील्ड्स यूज करनी है, काफी कुछ इस तरह यूज करना है, तो अब लास्ट टाइम मैंने एक बात की थी, अगर मैं, जिस तरह मैंने सैयद अहमद की शायद एग्जांपल ली थी, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप एक साइकिल डिजाइन करें, साइकिल बनाएं या मैन्युफैक्चर करें या कुछ भी कह लें आप, तो आप क्या करेंगे? आप टायर्स
लेंगे, आप एक स्ट्रक्चर लेंगे, असेंबल ही करेंगे ना एक किस्म का। ऐसा तो नहीं कि आप पहले नए सिरे से टायर बनाने पर एक्सपेरिमेंट करने लग पड़ेंगे, कैसा टायर होना चाहिए, कि टायर बनता कैसे। अब टायर तो पहले से बना हुआ है, ठीक है। आप उस टायर बने बनाए टायर के सेट को, फ्रेमवर्क को, जो भी है उसको यूज करेंगे, सांचे को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है, वैलिड है, वो ऐसे ही चलता है। अब दोबारा से आप उस पर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। अब हम भी ऐसे ही करेंगे। अब एक बटन है, वो डिफरेंट तरह से स्टाइल हो सकता है, वो कह लो कि उस बटन की जितनी तरह भी स्टाइल हो सकता है, बहुत सारी कह लो कि डिजाइन होता है जो आप कर सकते हैं। अब हर बंदा क्रिएटिव नहीं होता, नए नए सिरे से डिजाइन नहीं कर सकता, ठीक है। आपको बहुत सारे स्टाइल्ड बटन्स पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है। आप उसमें से कोई एक स्टाइल चूज कर लें, उसका कोड कॉपी करके पेस्ट कर दें। ऐसा नहीं है कि आप हर बटन अलग से स्टाइल करने लग पड़े अपना। हाँ, अलग बात है अगर क्लाइंट आपको दे अपना आइडिया दे कि मुझे इस तरह का बटन चाहिए, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली। बट हमारे पास प्री मेड रेडीमेड कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं। अच्छा, बहुत सारी फ्रेमवर्क्स हैं स्टाइलिंग जो हम यूज कर सकते हैं यूजुअली। मैं जो यूज करूंगा वो है टेलविंड बेस्ड फ्रेमवर्क्स, यानी कि ऐसे फ्रेमवर्क्स जो टेलविंड के ऊपर बने हुए हैं। अच्छा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है चाकरा यूआई होता है, शेड सीएन होता है, उसके बाद डेजी यूआई है, बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बूटस्ट्रैप यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप मुझे पसंद नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बूटस्ट्रैप अच्छी नहीं है या उसका आउटपुट अच्छा नहीं है। वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, मेरे मेरे नजदीक इतनी एफिशिएंट नहीं है, मुझे इतना मजा नहीं आता वो यूज करके। आप लोग यूज करें, आपकी मर्जी है। पर बट मैं इंटीग्रेट करना वो भी सिखाऊंगा, थोड़ा सा उसका भी बताऊंगा कि कैसे यूज होती है। अच्छा, शुरू करते हैं अपनी क्लास। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले अपनी। मैं आया, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं सबसे पहले जो बहुत फेमस है वो बूटस्ट्रैप। मैं आपको इंटीग्रेट करना सिखा देता हूँ। बूटस्ट्रैप कैसे यूज करेंगे, मैं लिखा बूटस्ट्रैप 5 क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का। या आप बगैर 5 के भी बूटस्ट्रैप लिख सकते हैं, उतना वो नहीं है। मैं साबित करूँ कि मैं ह्यूमन हूँ। साइकिल्स, साइकिल साइकिल साइकिल, खत्म, वेरीफाई। जी, वेबसाइट है getbootstrap.com। मैं आ गया यहाँ पर, वर्जन 5 इसका। अच्छा, पहला पहला स्टेप क्या है, आपने उस फ्रेमवर्क के बारे में सर्च करना है। सर्च करने के बाद उस फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन ऊपर करनी है, डॉक्स, ठीक है। हर फ्रेमवर्क की कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होती ही है लाजमी, क्योंकि उसे यूज भी तो करना होता है ना। यूज करने के लिए कोई ना कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन, बल्कि ये लाजमी है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि आपको, पार्ट ऑफ द वेबसाइट है, पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर के आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। मैं आया, मैंने डॉक्यूमेंटेशन ओपन की, गूगल डॉक्स, ठीक है। या मैं डायरेक्ट होम पे आता हूँ, ये होम है, आपको इस तरह की वेबसाइट मिलेगी। आप रीड द डॉक्स कर सकते हैं या आपको डॉक्यूमेंटेशन कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कर दिया रीड द डॉक्स। इसके ऊपर आया, अब क्विक स्टार्ट है, सारा कुछ है। मैंने क्या करना है, मैंने इंस्टॉलेशन पे जाना है कि मैं इसे इंस्टॉल कैसे करूँगा, ठीक है। मैं चेक करता हूँ, इंट्रोडक्शन, डिवाइसेस, वेबसाइट, सब कुछ रीड। मैं सर्च कर लेता हूँ, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, पार्सल, लोड पावर प्रोजेक्ट, इधर आते हैं। ये है, yarn है, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे वैसे सीडीएन के जरिए से, ठीक है, क्योंकि मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। ये पहले से ही इसके सीडीएन सीडीएन याद है, हमने पहले पढ़ा था, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। तो मैं से आया, मैंने यहाँ से लिंक कॉपी किया इसका, ये लिखा हुआ है स्किप द डाउनलोड विद जेएस। आप तो, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रॉपर इस जितनी भी स्टाइलिंग है डाउनलोड करके साथ रख लें, ठीक है। या आप कर सकते हैं लिंक ले लें उसका, ठीक है। मैंने क्या किया, skip the download with JS, इसको थोड़ा रीड करना है आपने, टू डिलीवर कैश्ड वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप कंपाइल्ड।
इसे मैं बंद करूंगा। मैंने क्या किया, मैं आया, लिंक कॉपी कर लिया मैंने ये वाला, कॉपी किया और मैंने जाके पेस्ट कर दिया। एक मिनट, तो मैंने लिंक कॉपी किया। इफ यू यूजिंग कंपाइलर, मैंने प्रोजेक्ट पर आया, या मैंने ये लगाया सिंपल, और यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दिया इसका। ठीक है, लिंक पेस्ट हो गया। और दोबारा मैं यहाँ पर आया, और दूसरी चीज क्या थी यहाँ पर, ये स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कॉपी किया मैंने, min.js। ठीक है, कॉपी किया, और जो स्क्रिप्ट फाइल होती है ना, वो बॉडी के नीचे लगती है हमेशा। ठीक है, इस तरह ये हेड के अंदर लगते हैं, और ये फाइल बॉडी के नीचे लगती है, यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर ये लगा दिया। ठीक है, अब मेरी तकरीबन आई होप कि जो अपेरेंटली नजर आ रहा है वो मेरी स्टाइलिंग चल जाएगी। ठीक है, अब मैं यूज करता हूँ सब, यहाँ से आकर देखूँ, लेआउट, ब्रेक पॉइंट, कंटेनर, ग्रिड, सब कुछ नजर आ रहा है मुझे। मैं आता हूँ कंपोनेंट्स के ऊपर, ये अकॉर्डिंग कंपोनेंट है या ये बटन है। ठीक है, बटन देखो, अब क्या था, वही था, क्लास BTN। ठीक है, मैं कॉपी किया यहाँ से, ये कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आके इधर पेस्ट किया, इधर बॉडी के अंदर। ठीक है, पेस्ट किया मैंने। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि क्या ये चल रहा है बटन, मेरा बटन चल रहा है। ठीक है, बेस बटन शो हो रहा है, एक मिनट, यस मेरा बटन चल रहा है, बस वो कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अब ना इसकी चेंज करता हूँ, यहाँ आता हूँ, बटन के वेरिएंट्स देखता हूँ मैं कि मेरे पास किस किस तरह के बटन अवेलेबल है। अब ये वेरिएंट्स है, मैं यहाँ से प्राइमरी बटन लगा सकता हूँ। ठीक है, BTN प्राइमरी कर देता हूँ, एक और क्लास है BTN प्राइमरी। मैं यहाँ के क्लास, एक और क्लास ऐड कर देता हूँ प्राइमरी। ठीक है, अब देखता हूँ, हाँ अब देखा, मेरा बटन प्राइमरी क्लास का हो गया। अब मैंने स्टाइलिंग नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की, मैंने रेडीमेड स्टाइलिंग उठाई है यहाँ से। ठीक है, BTN अब स्टैंडरी या कुछ सक्सेस वाला जो होता है ग्रीन बटन, मैं यहाँ से ये बटन कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ के मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, देखो मेरा सक्सेस बटन हो गया। अब सेम हम नीचे आते हैं, जिस तरह ये बटन ग्रुप है। ठीक है, मिडिल लेफ्ट, ये करना है आपने, यहाँ से आप इसको कॉपी करें। ठीक है, यहाँ पर आके आप पेस्ट कर दो नीचे पे बटन ग्रुप में, डिव बनाए, डिव के अंदर 3 बटन लगाए। ठीक है, अब क्या है इसका, इसकी एग्जांपल है, इसकी क्लास है बटन ग्रुप, BTN ग्रुप। ठीक है, डिव है, डिव की क्लास है BTN ग्रुप, बस और कुछ कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर, ये 3 बन के। ठीक है, इसमें स्टाइलिंग तो नहीं ना की आपने खुद से। और नीचे आते हैं, कोई और चीज यूज कर लेते हैं, जैसे ये कार्ड है, कार्ड है, बड़ा अच्छा लग रहा है, कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये कार्ड बना हुआ है पहले से। ठीक है, इसको को मुझे यूज करना, तो मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी करूंगा इस कार्ड को। ठीक है, इसकी सारी स्टाइलिंग कॉपी। अब स्टाइलिंग को समझना भी है आपने कि हो क्या रहा है पीछे। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले एक डिव बनाई, डिव की क्लास रखती कार्ड। ठीक है, उसकी स्टाइल के अंदर विड्थ ऐड कर दी 18 रैम, उसने पहले से किया है उसकी, उसने रखी हुई विड्थ। ठीक है, अब उसके अंदर एक इमेज है, इमेज का ये सोर्स है। अब सोर्स उसने नहीं लगाया हुआ यार। ठीक है, मैं इमेज यहाँ से ढूंढ के कोई लगाता हूँ गूगल से, google.com, मैं देखता हूँ शूज, शूज लिखते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि कोई शूज की आइटम लगा लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, ये अच्छे लग रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं। इसे एक दफा ये लोड हो जाए, हाँ लोड हो गया, कॉपी किया, तो कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज एड्रेस। ठीक है, मैं यहाँ पर आके पेस्ट किया सोर्स की जगह पे। हाँ, अब मेरी ये भी लग गई, ऑल्ट 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 इमेज में लिख देता हूँ मैं शूज। ठीक है, अब इसकी क्लास क्या है, इमेज की क्लास क्या है, इमेज की क्लास है कार्ड IMG टॉप, बस क्लास का नाम रखा है भाई। उसके बाद कार्ड बॉडी आ गया, कार्ड बॉडी के अंदर क्या है, H5 है, H5 लगा के कार्ड टाइटल लगाया हुआ है, कार्ड टाइटल की एक क्लास है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
नाम है ना प्रोडक्ट का, ब्यूटीफुल शूज, ठीक है। आगे वो है डिस्क्रिप्शन है कार टेक्स्ट की कि ये किस चीज को कर रहा है शो। अब मुझे नहीं पता किस चीज को शो कर रहा है, किस कंपनी का ये कार्ड है, ये शूज है। मैं इसके ऊपर चले जाता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ ताकि एक अगर हम प्रोडक्ट लिखो तो थोड़ा अच्छा हो, ऐसा लगे कि ये प्रोडक्ट ही है। तो ये रनिंग शूज है, फोन दिस गाइड। चलो मैं ये यहाँ तक इतना कॉपी कर लेता। मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, मैंने खास पढ़ा नहीं है। यहाँ पर आगे मैं कर लूँगा पेस्ट, ठीक है, इट्स गुड। अब गो समवेयर, गो टू वेबसाइट, एंकर एंकर टैग है ना, विजिट कर लेते हैं, विजिट शॉप या विजिट वेबसाइट, और इस हैश की जगह पर मैं लिंक लगा देता हूँ उसका, इसका लिंक लगा, इस वेबसाइट का लिंक लगा देता हूँ, ठीक है। कि आप यहाँ पर जाएं, विजिट करें, यहाँ लिंक लगा दिया। और मैं चलो क्योंकि एंकर टैग है, मैं एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ अपनी, वो वाला टारगेट, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अब देखते हैं कि ये किस तरह शो हो रहा है, किस तरह का लग रहा है। हाँ अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, ये लाइव सर्वर ऑन करता हूँ। ये लाइव सर्वर ऑन हुआ, लोड हो जाए पहले ये। हाँ अब देखा नजर आ रहा है ना, पूरा पूरा प्रोडक्ट आइटम बन गया ये, टूटा हो, ठीक है। यूं करके देखिए, मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं की, मैंने सिर्फ ये अपना कंटेंट ऐड किया इसके अंदर। देखिए प्रॉपर कार्ड बना हुआ है, इमेज शो, ये कितना प्यारा सा एक आइटम बन गया बगैर किसी चीज के। अब इस पर क्लिक किया मैंने, इधर आ गया, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह ड्रॉप डाउन है, ठीक है। ड्रॉप डाउन यहाँ से देखिए आप क्या पसंद है, क्लिक करें, ड्रॉप डाउन शो हो जाएगी। ये हम ज्यादातर लगाते हैं अपने नैव बार के ऊपर, ये मॉडल है, ठीक है। मॉडल क्या होता है, जब क्लिक करते हैं तो पॉपअप शो होता है ना ऊपर के, इस तरह का होना चाहिए कंटेंट। जैसे ये क्लोज करूँ अगर मैं, अगर आप क्लिक करें किसी चीज पर, वो बोलेगा, जिस तरह नॉर्मली हम कोई चीज डिलीट करने लगे, ऊपर होता है आर यू श्योर, ठीक है, क्लोज या सेव चेंजेस या क्रॉस, इस तरह हमारा ये। अच्छा जो ये चीज है ना, अब देखो ये बॉर्डर आ गई, ये वाला बॉर्डर, ये बूटस्ट्रैप का नेटिव स्टाइल है, ठीक है। ऐसे बटन जिन पे क्लिक करके आपका ये आउटलाइन सी बन रही हो, जिस तरह ये है, वो आप समझ जाए कि वो बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग है। सबसे बेसिक पहचान है। जैसे नैव बार है, हम नैव बार बनाने में देखा टाइम लगाया था, अभी बनी बनाई नैव बार, ठीक है। ड्रॉप डाउन आइटम, ड्रॉप डाउन यहाँ पे लगाया हुआ उन्होंने, ये पुराने वाला जो हमने देखा था। ये लिंक है, ये डिसेबल्ड लिंक है, ये सर्च बॉक्स है, ये देखा, ये सर्च बॉक्स पे क्लिक किया ना मैंने, ये सर्च बॉक्स आ गया। अब ये बने बने कंपोनेंट्स सारे के सारे, हेल्पर्स, क्लियर फिक्स, ठीक है, आइकन, रेडियो रेशियो, सॉरी, ये वो रेशियो लगाई हुई है इसकी, आई फ्रेम लगाया हुआ है यूट्यूब का, ठीक है। अगर यूट्यूब, अच्छा सईद अहमद क्वेश्चन कर रहा था, हम यूट्यूब का लिंक लगाए या आई फ्रेम लगाए। आई फ्रेम के अंदर ये लिंक आ गया, ठीक है, उसके बाद टाइटल और जो भी यूटिलिटीज, एपीआई, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर्स, पोजीशन, जी इंडेक्स, एक्सटेंड, आइकन, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है। अब अकॉर्डियन, अकॉर्डिंग्स होते हैं ना, जैसे क्लिक करके आप थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं, ये है, क्लिक किया मुझे आइटम शो हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये अकॉर्डियन होता है, तो भी वही है। डिफरेंट स्टाइल्स के पड़े हैं हमारे पास, ये मुख्तलिफ स्टाइलिंग पड़ेगी, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आपने क्या यूज करना है क्या नहीं करना। ये बैज है, बैज होता है ना छोटा सा, जिस तरह न्यू बटन आया है, इस तरह का भी कहता है न्यू प्रोडक्ट, नोटिफिकेशन फॉर, ये जो फोर लिखा है ये बैज होता है। ये जिस तरह था, ये भी बैज है। जिस तरह का आपको बैज पसंद है उस तरह का आप लिख लें, प्रोफाइल के ऊपर लिखा होता है ये। मैं इसे कॉपी करता हूँ, मुझे ऐसा है कि जैसे ना, ये यूजर ना एक्टिव है, ये यूजर ऑनलाइन है, ठीक है। तो अब देखेंगे यूजर वाकई ऑनलाइन है, यहाँ पर देखो शो हो रहा है ना प्रोफाइल, ये ऑनलाइन यूजर है। आप इसमें खुद से भी चेंजेस कर सकते हैं, लाजमी नहीं आपने यही रहने देने। अब पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 लिखे, बीजी डेंजर, बैकग्राउंड कलर डेंजर है, डेंजर का मतलब है रेड, ठीक है। मैं अगर लिखूँ बीजी प्राइमरी,
ठीक है। बीजी प्राइमरी लिखूंगा तो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि इसका प्राइमरी कलर ब्लू है ना, ये देखो ब्लू हो गया। अगर मैं बीजी और देख लेता हूँ, कलर्स देख लेता हूँ, सर्च कर लेते हैं ना कलर्स, कलर्स को सर्च किया मैंने, मेरे पास ये कलर्स आ गए। ठीक है। अगर मैं टेक्स्ट प्राइमरी, प्राइमरी एम्फेसिस, सेकेंडरी, सक्सेस, अगर मैं कलर सक्सेस यूज करूंगा, कलर का नाम है ना ये, बीजी सक्सेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। देखो ग्रीन हो गया। आप किसी तरह भी शो कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत अरसे बाद, एक मिनट, मैं स्क्रीन डिस्प्ले बंद करूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत देर बाद ये बूटस्ट्रैप लगाई है, किसी भी चीज के साथ इंटीग्रेट की है। ठीक है। मे भी शायद मैंने दूसरी दफा जिंदगी में बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया, या तीसरी दफा, कुछ भी आप कह सकते हो। अब अच्छा, इस पर किसी का कोई क्वेश्चन हो कि सर आपने कैसे किया? मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बनी बनी चीजें यूज की है। जी मुनीब शहजाद। सर ये बूटस्ट्रैप की एक्सटेंशन भी हम डाउनलोड कर सकते हैं वैसे विजुअल स्टूडियो में, बूटस्ट्रैप क्लास अब ऑटो कंप्लीट। उसे बता रहे, मैसेज पूछ रहे हैं। नहीं हाँ सर, कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। अच्छा सर अब ये सेम उससे फिर जी हम जी, हमें लिंक लगाने की मतलब की जरूरत पड़ेगी कि नहीं स्क्रिप्ट की? वो तो जाहिर सी बात है, एक्सटेंशन तो आपके वीएस कोड के अंदर है ना। जब आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे किसी के पास, ठीक है, उसे कैसे पता होगा कि ये मतलब मैं पहले लिंक वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करूँ? ऐसा नहीं होता। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये प्रोसेस ध्यान में रखा, ये स्टेप्स ध्यान में रखे। सबसे पहले क्या करना है, जिस फ्रेमवर्क पे काम करने को बोला गया उस फ्रेमवर्क को गूगल पे सर्च करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, उसकी कनेक्टिविटी देखनी है कि कनेक्ट कैसे होता है, उसके बाद उसकी क्लासेस पढ़नी है। मैंने भी पढ़ पढ़ के किया सब कुछ, आप याद नहीं कर सकते कुछ भी। अब मैं एक और फ्रेमवर्क निकालता हूँ। जी बिल्कुल सुन। तो इसके लिए हम फाइल नेम क्या रखेंगे? जैसे हमने टेलविन के रखा है टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस, इसके लिए फाइल नेम क्या रखेंगे अगर हम एक्सटेंशंस की डाउनलोड करते हैं? वो जब आपने टेलविंड की एक्सटेंशन निकाली थी ना, डाउनलोड की थी, तो उसके नीचे वो लिंक दिया हुआ था, लिखा हुआ था, इंस्ट्रक्शन थी कि आप कौन सी फाइल इंस्टॉल करें, साथ में बनाएंगे तो आपको शो होंगी। तो ओके सर। देख लिएगा, इतना वो है नहीं। अच्छा, अब मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा, बूटस्ट्रैप मैंने सिर्फ इसलिए बताई है क्योंकि ये लोग बड़ा पूछ रहे थे, सर बूटस्ट्रैप क्या, बूटस्ट्रैप क्यों, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे यहाँ पे। अब मैं उनको बताता हूँ, बूटस्ट्रैप से अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स पढ़े हैं। मैं आता हूँ गूगल पर दोबारा से। स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ हो रही है। अच्छा, मैं गूगल पे ऐप मैं लिखता हूँ टेलविंड बेस्ड कंपोनेंट लाइब्रेरी लिख लेते हैं, चलो कंपोनेंट लाइब्रेरी लिख रहे हैं, या स्टाइलिंग फ्रेमवर्क, या सर स्क्रीन नहीं शो नहीं यार हो रही है, स्क्रीन चल रही है। ये देखें कितने थम्स अप आ रहे हैं एकदम से। हो रही है। सही सही। अच्छा लिखा, एक है फ्लो बाइट है, एक डेजी यूआई है, तो डेजी यूआई को देखते हैं। ठीक है। एक पैरेलल यूआई है। ठीक है। एक मटेरियल यूआई है। अब ये सारी टेलविंड के ऊपर बनी हुई है। ठीक है। अब ये पता नहीं कौन सी है, टेलविंड सी, टेल ग्रिड यूआई है जो टेलविंड के ऊपर बनी हुई है। ठीक है। ये टेलविंड, ये अपनी अपनी है उनकी लगता है, टेल बिट्स यूआई, सेंसिल यूआई, टेलविंड सीएसएस बेस्ड वीयू यूआई। ठीक है। मुझे जो अच्छी लगती है वो है एक चाकरा यूआई है। ठीक है, मुझे बड़ी पसंद है। ठीक है, ये भी टेलविंड बेस्ड है। ठीक है। उसके बाद एक है, उसका क्या नाम है, शेड सी एन यूआई। मुझे अच्छी लगती है पूरी बारी। अब मैं देखूंगा कि सबसे पहले सर्च किया मैंने, सर्च करने के बाद मैं इसके ऊपर आ गया, मैंने ये देखा था। अब गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड से आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। देखो गेट स्टार्टेड किया मैंने। अब देखिए, ये सारी इंस्टॉलेशन गाइड है कि कैसे इंस्टॉल करना है। मैं चेक करूंगा कि क्या ये अवेलेबल है सिंपल, कह लो कि HTML CSS के लिए, या इसे हम
वैसे ही यूज कर सकते हैं किसी ऐप के साथ, फ्रेमवर्क के साथ। मुझे लगता है कि नहीं अवेलेबल। नहीं, ये अवेलेबल नहीं है शायद। फ्रेमवर्क गाइड है, किसी न किसी फ्रेमवर्क के साथ ही अवेलेबल। शेडसीएन देखते हैं, गेट स्टार्टेड में, ये डॉक्स पे आए, इंट्रोडक्शन, अच्छा इंस्टॉलेशन पे आते हैं। ये भी एक मिनट लिखते हैं, google.com Chakra UI with HTML, ठीक है। क्या ये अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल। देखिए इसके भी उसी तरह बटन्स बने बनाए हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम इन्हें यूज करेंगे जब हम पढ़ेंगे ना, आगे स्टाइलिंग पढ़ेंगे, किसी फ्रेमवर्क के अंदर पढ़ेंगे तो हम इन्हें यूज करेंगे, मजे मजे से यूज करेंगे। हम्म, इसमें भी वही वही हिसाब है। जिस तरह आप प्लेग्राउंड देखें, अच्छा प्लेग्राउंड पे आते हैं। प्लेग्राउंड का मतलब होता है ऑनलाइन यूज करने का इनका तरीका। ये तो वो है ना, कंपोनेंट्स है। ये नहीं अवेलेबल इसके सिंपल, ठीक है। डेजी यूआई देखते हैं क्या ये अवेलेबल है। हाउ टू यूज सीडीएन, इन्होंने सीडीएन दिया हुआ, ठीक है। इनका मैं सीडीएन उठाऊंगा। सीडीएन फाइल्स आर नॉट रिकमेंडेड बिकॉज यू कैंट पर्च अनयूज्ड फाइल्स एंड फाइल्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, डेजी यूआई 4.0 वर्जन, ये सीएसएस फाइल प्लस टेलविंड सीएसएस स्क्रिप्ट इसके साथ अवेलेबल है, यानी कि ये हम सही है। ये हो गया इसके साथ। सिंपल मैंने क्या कि लिंक कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पर आया, पेस्ट किया। एक और बनाते हैं, index3.html, ठीक है। यहाँ पर आया, मैंने लिंक पेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ बॉडी के नीचे आकर मैंने स्क्रिप्ट पेस्ट किया। स्क्रिप्ट क्या था, ये वाला था, ये पेस्ट कर देते हैं आगे, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इन्हें यूज कैसे करना है, ठीक है। डेजी यूआई को यूटिलिटीज या कस्टमाइज कंपोनेंट्स देखते हैं, किस किस तरह के चाहिए बटन्स है, किस किस तरह के बटन्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। जिस तरह ये तीनों बटन्स उठा लेते हैं। लेट्स सी के क्या हिसाब है इनका। मैं भी HTML CSS के साथ पहली दफा ये सब यूज कर रहा हूँ। बस मैंने एक स्टेप याद, प्रोसेस एंड में रखा है, क्या करो उनकी, वो उठाओ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और मौज करो। यहाँ पर आया, ये फाइल डॉक्यूमेंट था हमारा। हाँ, अभी इंडेक्स 2 है, 2 के बजाय इंडेक्स 3 ऑन करेंगे यहाँ पर। ये देखा, बटन्स मिल गए हमें यहाँ पर 1 2 3 प्रीमेड स्टाइल है इन बटन्स के। मैं और भी देख सकता हूँ मुझे किस किस तरह की चीजें चाहिए। मैं कंपोनेंट्स देखूंगा, कंपोनेंट्स पे क्लिक किया, आगे सारे थीम कंट्रोलर, स्वैप, मॉडल, ठीक है, अकॉर्डियन, एवाटार, सॉरी कोलैप्स, काउंटडाउन। काउंटडाउन अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद टेबल, टेबल बहुत कम लोग देते हैं। टेबल किस तरह का है इनके पास, इस तरह का टेबल है उनका। HTML कॉपी करते हैं, HTML बस ये ध्यान रखें, क्लास ये दो है, एक ये है और एक टेबल क्लास है। बाकी तो अंदर कंटेंट ही है, कंटेंट तो हमने अपना ही लिखना है ना। मैं ऐसा करता हूँ, पहले सारे कॉपी कर लेता हूँ, टेबल पूरा का पूरा मिल जाएगा हमें। मैं क्या अपने से कंटेंट बनाता फिरूंगा। नहीं आया, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग बनाई, सॉरी H1 लगाया,
टेबल्स, ठीक है। हमारे को पेस्ट कर दिया आगे, तो देखा क्या ये, हाँ देखा ये टेबल बन गया, कितना प्यारा सा टेबल बन गया, जॉब नेम। और थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ना, देखा जूम आउट कर दो, अब आ गए। अब देखते हैं आगे, आगे क्या 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 चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास। पेजिनेशन, टैब, स्टेप्स, अलर्ट, लोडिंग, प्रोग्रेस, स्केलेटन। स्केलेटन होता है जब कभी पोस्ट लोड हो रही हो ना, इस तरह ये समझे एक प्रोफाइल लोड हो रही है, इससे शो होगा आपको, ठीक है। आप सिंपल इसका वो कोड कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ये आप एक लोडिंग की जगह पर यूज करते हैं कि जब तक चीज लोड हो रही है तब तक ये डिस्प्ले हो, जब तक लोड बंद हो, लोडिंग खत्म हो, तो ये डिस्प्ले इसका बंद हो जाए। मैं लगा दी सिंपल ऐसे ही, देखते हैं क्या कैसा लग रहा है ये यहाँ पर आकर। हाँ देखा, हसीन लग रहा है, बुरा भी नहीं लग रहा। अब इस तरह आपने प्रोसेस में रखना है। अब एक एक डिजाइन होती है मतलब एंड डिजाइन। हाँ एंड डिजाइन काफी कंपनीज ये भी यूज करती हैं। एंड डिजाइन पे आया मैं, उस पर क्लिक किया और गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। ये बताने की इतनी सुस्त साइट है इनकी। अच्छा एक और है, खुल गया एंड डिजाइन। ये एंड डिजाइन के बटन है, ये सब कुछ उनका भी बना बनाया इधर है, ठीक है। मैं बस ये देखता हूँ कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। ब्लॉग रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंटेशन इनकी कहाँ है। इंस्टॉलेशन पे आता हूँ, सर्च करते हैं ना इंस्टॉलेशन। एंड डिजाइन, ठीक है। ठीक है अब थोड़ा सा हुआ है, शो हुआ है इनका। ये टेबल्स बने बनाए हैं, ये सारे कंपोनेंट्स बने बनाए अवेलेबल है इनके पास। मैं आया डिजाइन पे क्लिक किया, ब्लॉग पे, रिसोर्सेज पे करके देखते हैं। डॉक्स, हाँ डॉक्स आए अब। नहीं अच्छा, इनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रही है। अच्छा ये भी ऐसे ही किसी ना किसी तरह लिंक लगा के इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। हाँ आ गई इंट्रोडक्शन। तो जो ये हो रहा है ना, ये इसको कहते हैं स्केलेटन, ठीक है। जो है लिंक दिया हुआ है, पता नहीं कब लोडिंग कंप्लीट होगी। गाइडलाइंस, नहीं ये रिएक्ट के लिए अवेलेबल है, ये लिखा हुआ है, स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन विद रिएक्ट। अच्छा खैर,
जब हम रिएक्ट पे आएंगे या नेक्स्ट जेएस पे आएंगे तो हम ये सारे यूज करेंगे। इतना वो तो मैं शेड्सियन का बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो मुझे पसंद है। इसमें भी वही है, अकॉर्डियंस बने बनाए कंपोनेंट्स है, ठीक है, ये आपके पास बना इस तरह से होगा, नजर आएगा आपको। उसके बाद में अब ये ब्रेड क्रम, ठीक है, जिस तरह ये होते हैं पेजेस, पेजिनेशन कहते हैं इसे। कैलेंडर्स है, कैलेंडर आपको अच्छा लग सकता है, कोई जो डिफॉल्ट कैलेंडर है वो कभी कभी नहीं इतना पसंद होता। ये कार्ड है, ठीक है, कार्ड है, इस तरह का भी है और भी इस तरह का भी है, ठीक है, नोटिफिकेशन वाला। कमांड, ये कमांड है सर्च करके। चेक बॉक्सेस है, ठीक है, जब कोलैप्सिबल है ये। खैर इनमें इतना कोई बड़ा वो मसले वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सॉरी, ठीक है, अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डिफरेंट, गूगल पर आता हूँ पहले तो थोड़ा सा आसानी से हो जाता है। डिफरेंट स्टाइलिंग फ्रेमवर्क्स फॉर HTML एंड CSS कर लेते हैं जरा। फुलमा, बूटस्ट्रैप, फाउंडेशन, टेलविंड, CSS, मटेरियलाइज, कोकोआ टच, सिमेंटिक UI, प्योर, बहुत सारे, ठीक है। टॉप 5 देख लेते हैं इस वेबसाइट पर आके। अब आपको सिर्फ प्रोसेस समझा रहा हूँ कि आप किस प्रोसेस के साथ आते हैं, वो इसको ही 4-5 स्टेप्स फॉलो करना है। गूगल पहले सर्च करना है कि कैसे लिंक हो रहे हैं। टेलविंड फाउंडेशन देखते हैं। फाउंडेशन में पहली दफा नाम सुना, फाउंडेशन UI, गेट फाउंडेशन पे है मैं, उनकी वेबसाइट थी ये, और डेवलप शोकेस डॉक्स पे आया, ठीक है। HTML टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं। चलो ये बने बने टेम्पलेट्स ही दे रहे हैं, इसका मतलब कंप्लीट वेबसाइट के। सी डेमो, ये डेमो नजर आ रहा है, फॉर्म बना हुआ है सारा। इसके बाद में कोड उठा लेंगे हम लोग, डाउनलोड कर लेंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छा, मतलब फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस करें। सैयद अमर का हैंड हैंड रेज है जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, क्या हम मल्टीपल सीडीएन यूज कर सकते हैं एक एचटीएमएल फाइल पे? हाँ, उसका नुकसान होगा आपको। ओके सर। जिस तरह अभी आपने नोट किया होगा कि जी सर। जिस तरह आपने नोट किया होगा कि हमने पहले यूज की बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में बटन की क्लास थी BTN, ठीक है। बाद में हमने यूज की डेजी UI, उसमें भी बटन की क्लास थी BTN। अब अगर आप एक क्लास लिखते हैं BTN, ठीक है, तो अब कौन सी स्टाइलिंग इंप्लीमेंट होगी? क्या डेजी UI की इंप्लीमेंट होगी या बूटस्ट्रैप की इंप्लीमेंट होगी? यहाँ पर अब एम्बिग्युइटी आएगी, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि जो लाइन नीचे होगी, ठीक है, जिसका URL नीचे होगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। बट कभी कभी आप चाह रहे होंगे कि नहीं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ स्टाइलिंग उसकी आए, कह लो कि बूटस्ट्रैप की आए। कभी आप चाह रहे होंगे नहीं, यहाँ पर स्टाइलिंग आए उसकी डेजी UI की। फिर तो आप लाइनें ऊपर नीचे करने में लगे रहेंगे। सही सर। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, आप में से एक कौन है कि जो स्टेप्स रिपीट करेगा जो मैंने अभी सारे बताए हैं? कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। फहीम खोसा, इनके अलावा अगर आप लोग नहीं करेंगे हैंड रेस तो मैं खुद पूछूंगा, खुद बोलूंगा कि आप बताएं, क्योंकि अब हम थोड़ा मुश्किल काम करने लगे आगे जाकर। आज हमारी आखिरी क्लास थी ये प्यार मोहब्बत वाली। अब हमने आगे लॉजिकल चीजें पढ़नी है, तो आपको लगेगा पता कि हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं लोग छोड़ते ये करते करते। मैं डरा नहीं रहा, पर मैं बता रहा हूँ कि आसान नहीं है। साद सुल्तान, हाँ जी, ये भी थोड़े एक्टिव स्टूडेंट है। इनके अलावा कौन बताएगा? बाकी सारे जहनी तौर पे गैर हाजिर है क्या?
भाई मैं आप भी हैंड डाउन कर लीजिए अपने, मैं खुद पूछता हूँ। तो पूछ तो कोई बोलता ही नहीं आगे से, कितनी गलत बात है। ये अंजर अली, हाँ, अंजर अली आप बताएं। अच्छा सबसे पहले तो मैं क्लास एंड कर लूँ अपनी, बाद में हम ये डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि जो अच्छा कंटेंट है वही अपलोड होना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।